नमस्कार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी न हो। मम्मी जी, आप रसोई में कढ़ाई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी चाहिए होगा आपको आपके कमरे तक बाला पहुँचा देगी। बहू सुरभि ने पीछे से सास कमला जी को रसोई में देखकर पूछा। बहू, तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी। मगर कढ़ाई में तो पोहे एकदम जरा से बचे हैं। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है, कमला जी ने कहा। सुरभि अपनी बाई बाला से बोली, बाला, यह पोहे तुम्हारे हैं, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की पहली तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय खत्म हो चुका है कल। कमला जी बोली, सुरभि बहू, बड़ी बहू कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा ललित जैसे तैसे घर का और ऑफिस का काम मैनेज कर रहा है। सुरभि तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक एक महीना आप दोनों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। और निधि भाभी कल तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गई। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही हैं ताकि उनको रखना ना पड़े। कमला जी बोली, बहू, अब उसने तो हमें थोड़े दिन उसके आने से मना कर दिया है, इसलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। सुरभि फिर से आग बुलाकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी मेरे भाग का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती हैं, तो मैं आप लोगों को उनके भाग के दिन क्यों दूँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख खत्म हो गई है और आज से उनकी बारी है। आगे अब आप लोग अपना देख लीजिए। कमला जी सुरभि से विनती करते हुए बोली, सुरभि बहू, यदि तू भी निधि की तरह मना कर देगी तो हम बूढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? अब तेरे यहाँ है तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन निधि बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे भाग के दिन निकलवा दे, बस। यह सुनते ही वापस सुरभि का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था। अगर जैसे ही महीना खत्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया। क्यों? उनकी बारी के वह 15 दिन जो मैंने आपको रख के निकलवाए थे, उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है, वे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए और वे अपना पल्ला झाड़ सकें। मगर मैं भी इस बार उनके इस प्रपंच में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। कमला जी की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और वे वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गईं। इतने लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थी। बहू के राज में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी आज कमला जी। कमला जी अपने कमरे में आई तो पति कमलेश जी बोले, क्या हुआ कमला, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से बाट देख रहा हूँ तुम्हारी। कमला जी ने पति कमलेश जी को सारी बात बताई तो वे बोले, कमला, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे। तेरी आगे की जिंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है? और अब देखो तो जरा, दो बेटे दो बहुएं होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे ना पूछा कि हम आखिर क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए हैं तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं? हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे, ऐसे नालायक बेटे बहू घर में ही हो तो किसी को दुश्मन की क्या जरूरत। कमलेश जी और कमला जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जवानी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे और भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी थी।
कमलेश जी की अपनी खुद की एक दुकान थी जहाँ वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने बच्चों की देखरेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। कमलेश जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं की थी। सबसे पहले बड़े बेटे ललित की शादी की, जिसकी पत्नी निधि घर की बड़ी बहू बनकर आई, और बाद के बेटे सुनील की भी शादी हो गई। कमला जी ने हर कदम कमलेश जी का साथ दिया था। कमलेश जी जब भी बाहर दुकान का सामान लेने जाते, तब कमला जी दुकान पर आकर बैठती। कभी कभी कमलेश जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन लग जाता। तब कमला जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों का भी सारा काम करके दुकान पर जाती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर आकर सभी का खाना बनाती। इस तरह कमला जी ने कमलेश जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया, मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। कमलेश जी को भी थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसलिए वह भी अब ज़्यादातर आराम ही करते। कमलेश जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे और अब कमलेश जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं में कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर दी और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। कमलेश जी ने बड़े अरमानों से जो बड़ा सा मकान बनवाया था, अब वह दो टुकड़ों में बंट चुका था और वह दो अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर कमलेश जी और कमला जी के दिलों पर तो मानो छुरियां ही चल चुकी थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा बहू रहते थे। बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। और फिर दोनों बेटे बहुओं ने कमलेश जी और कमला जी को पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जिसके साथ हर महीने रहेंगे, उनकी दुकान का किराया हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की पारी बांध ली और अब तो यह आलम था कि महीने का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार न थीं। कमलेश जी और कमला जी जिस बेटे के पास रहते, वहाँ अपने महीने का दुकान का किराया दे देते, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हों। कमलेश जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया है इन बेटे बहुओं ने। हर महीने मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा जब भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। कमला जी बोली, जब तक जिस बेटे बहू की पारी है वह हमारा उतने दिन ही भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन से वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर दो बेटों को पाल लेते हैं, मगर दो बेटों की शादी के बाद दोनों मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से नफरत होने लगी है अब। कहते हुए कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है, और छोटी बहू भी महीना खत्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस करती है जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व ना हो। कमलेश जी बोले, कमला तुम सही कह रही हो, हमारा होना या ना होना जिनके लिए मायने नहीं रखता हो, फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना ही बेहतर होगा। कमला जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। कमलेश जी बोले, कमला मैं समझाता हूँ तुम्हें। कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी के अभी सभी उनके कमरे में पहुँचें। बड़ा बेटा ललित आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं निधि की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो बात थी शाम को कर लेते। कमलेश जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हम लोगों को खाना खिलाना ना पड़ जाए करके हर महीने तेरी पत्नी का कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगा कर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सकें, और कल रात तक तो सब जगह घूम रही थी। आज सुबह होते ही हमें बुलाना न पड़े करके बीमार हो गई। ललित पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा सुनील बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने नया नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? कमलेश जी बोले, बेटा तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो सारा मेरा है
कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ, मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक ही अपना होता है जब तक उसकी शादी ना हो। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा सुनील आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है? कमलेश जी बोले, हमारा। कमलेश जी बोले, ललित आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली शांता हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाए। और चूंकि यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने जितनी औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग यह घर अभी के अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो तुम दोनों को आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना यह घर खाली कर दो। कमलेश जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों से जमीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। कमलेश जी ने उनकी बाई शांता को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू सुरभि उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति सुनील से बोली, यह सब बड़ी भाभी की वजह से हुआ है, ना वे हर महीने नया नाटक करती, ना यह दिन देखने मिलता। वहाँ बड़ी बहू निधि को जब सारी खबर मिली तो तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी पापा जी मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया, आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या जरूरत थी? कमला जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माँ पिता को किराया देने में बहुत जोर आ रहा था, मगर मन मारकर दोनों ने कमलेश जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई शांता भी आ चुकी थी और कमलेश जी और कमला जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहू ने कमलेश जी और कमला जी से माफ़ी मांगी, मगर कमलेश जी और कमला जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। दोनों बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर रह गए। दोस्तों, जो माता पिता दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, क्यों शादी के बाद उन दोनों बेटों से एक माता पिता नहीं संभाले जाते? क्यों माता पिता बेटों और बहुओं पर बोझ बन जाते हैं? ऐसे कपूत बेटों से तो अच्छा है निसंतान रहना। कमलेश जी और कमला जी का फैसला आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।